तो आज के एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। अवैध धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार जमालुद्दीन उर्फ छांगुर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल बीते दिन छांगुर के 14 ठिकानों पर ईडी ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की। इनमें से 12 ठिकाने यूपी के बलरामपुर जिले के अतरौला में, जबकि 2 महाराष्ट्र के मुंबई में हैं। बताया जा रहा है कि कई घंटों तक चली छापेमारी में ईडी के हाथ और कई नए सुराग लगे हैं। ईडी की टीम को मुंबई में छांगुर के करीबी शहजाद शेख के घर से एक मोबाइल फोन से क्रोएशिया की करेंसी की एक फोटो मिली है। वहीं आज भी बलरामपुर में छांगुर और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है ये अवैध धर्मांतरण का पूरा खेल करोड़ों का है। यहां बड़े पैमाने पर धन शोधन किया गया है। इस प्रक्रिया में मिले पैसे को छांगुर और उसके सहयोगियों ने धर्मांतरण में लगाया है। तो देखिए, छांगुर बाबा पर एक तरफ अवैध धर्मांतरण को लेकर एटीएस घेरती हुई नजर आ रही है, वहीं देखा जाए तो छांगुर बाबा की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि 14 ठिकानों पर ईडी ने भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर दी हैं। 12 ठिकानों पर यूपी के बलरामपुर जिले के अतरौला में, जबकि 2 महाराष्ट्र में है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामीन सिंह जुड़ चुके हैं। रामीन जी, देखिए, एटीएस और ईडी दोनों की तरफ से ताबड़तोड़ छांगुर बाबा के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अभी तक फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आया है? देखिए, छांगुर बाबा एक प्रतीक है। अगर आप पीएफआई और सिमी के कागजात जो पिछली बार जब्त किए गए तो पीएफआई और सिमी पर प्रतिबंध लगाया गया था, अगर उनकी बातों को सही माने तो वही बात छांगुर कह रहे हैं। वो भी कह रहे थे कि 2047 तक इस भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना है। ये पीएफआई के जो कागजात थे, सेक्शन वाइज 1, 2, 3, 4 कैसे बनाना है, किस तरीके से नेटवर्क डेवलप करना है। और छांगुर जो बात कर रहे हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमको 2047 तक इस्लामिक गणराज्य बनाना है, कैसे इस्लाम को फैलाना है। तो वो सारी जिस तरीके से कार्रवाई हो रही, देखिए, एक सिंपल घटना, एक धर्मांतरण की घटना को एटीएस ने स्वीकार किया और एटीएस लगाई गई, और उसके बाद एक बड़ा नेटवर्क खड़ा हुआ। दिक्कत इस बात की है कि जो इतनी जांच एजेंसीज हैं, वो आईबी ने एक रिपोर्ट दी थी सरकार को, भारत सरकार को भी और राज्य सरकार को भी, कि नेपाल का जो बॉर्डर है वहाँ डेमोग्राफी चेंज किया जा रहा है, वहाँ मदरसे मस्जिदें लगातार बन रहे हैं और धर्मांतरण का काम चल रहा है। ये आईबी की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने स्टेट को दिया था, और उसके बाद जो महाराज जी की सरकार है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उसने कार्रवाई शुरू की। जो ईडी को जांच रिपोर्ट मिल रही है, उसमें जो सबूत मिले, जो डायरीज मिली, जो पेपर्स मिले हैं, उसमें बहुत सारी सूचनाएं हैं। किन किन कंट्रीज से पैसा लिया गया, किस किस को दिया गया, कहां कहां प्रॉपर्टीज खरीदी गई, कितने लोगों का धर्मांतरण कराया गया, किस धर्मांतरण में कितना पैसा खर्च किया गया, एक एक डिटेल्स मिल रही। तो जब ये सारी चीजें सामने बरखा आएंगी तो पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ होगा कि क्या चल रहा है, कि देश की जो व्यवस्था है कैसे परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं। बात चाहे हिंदू मुसलमान की नहीं, लेकिन ऐसे जो लोग, और इससे आगे बढ़ के धर्मांतरण ही एक विषय नहीं है जी, गजवाए हिंद की बात की जा रही, कैसे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे अपना एक नेक्सस स्थापित किया जाएगा, कैसे डरा धमका के लोगों का धर्मांतरण कराया जाएगा, कैसे इस एरिया में जिस तरीके से कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ, कैसे पलायन किया जाएगा। ये सारी चीजें भी ईडी की जांच रिपोर्ट में आएंगी, सामने आएंगी, चूंकि कागजात जो तलाशे गए। तो ये बेसिकली राष्ट्र विरोधी गतिविधि है, ये केवल धर्मांतरण तक सीमित नहीं है। बिल्कुल रामीन जी, कहीं ना कहीं देखा जाए छांगुर बाबा के अपराधों पर कहीं ना कहीं दिन दिन उनकी परत खुलती जा रही है। अब देखना होगा कि एटीएस और ईडी लगातार जब पूछताछ कर रही है तो उस पर क्या कुछ निकल कर आता है। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।